My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing the concept of remainders. We've already started it in the first session. तो अगर फर्स्ट सेशन को चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट फर्स्ट, देन कम बैक टू दैट सेशन. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. If you are dividing 3 to the power 125 by 28, so what will be the remainder? In any such question क्या कर रहे हैं हम? न्यूमरेटर में जो बेस है हमारा 3, तो वी हैव टू कनेक्ट पावर ऑफ 3 विद 28 somehow. तो 3 to the power 2 is 9, 3 to the power 3 is 27, which is 28 minus 1. 28 minus 1. So we can write 3 to the power 125 as, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, 3 क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा somehow. 3 to the power 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको? पावर को. तो 3 to the power 125 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय जितना पावर हमारा रिमाइंडर रह जाएगा. ओके, और 125 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आने वाला है? रिमाइंडर विल बी 2. रिमाइंडर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2. सो दिस विल बी 3 क्यूब 125 is 3 into 41 plus 2. So 3 cube to the power 41 multiplied by 3 square divided by 28. And 3 cube is 27. So 28 minus 1 to the power 41 multiplied by 3 square is 9 divided by 28. अब 28 minus 1 to the power 41 को डिवाइड करोगे 28 से, रिमाइंडर क्या आएगा? minus 1 to the power 41. That will be the remainder. और 9 को डिवाइड करोगे तो 9 ही आने वाला रिमाइंडर. सो रिमाइंडर विल बी minus 1 to the power odd, which will be minus 1 only. So minus 1 into 9. So minus 9 will be the remainder. But remainder नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ऐड कर दो डिवाइजर को एक बार. तो minus 9 plus 28, आंसर will be equal to 19. आंसर will be 19. Is that clear? ठीक है. Just in case if you were dividing this by 26, क्वेश्चन यही रहता, बस डिफरेंस ये होता 3 to the power 125 डिवाइडेड बाई 26, तो रिमाइंडर क्या होगा? ओके, तो वी नो 125 इज 3 का मल्टीपल प्लस 2 रिमाइंडर बच रहा है. अब यहां पे k की वैल्यू क्या है? दैट वुड हैव बीन इमैटेरियल इन दैट केस. क्यों इमैटेरियल होता? बिकॉज 3 क्यूब इज 27 और 27 होता है 26 प्लस 1. सो 26 प्लस 1 टू द पावर n को अगर डिवाइड करोगे 26 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल ऑलवेज बी प्लस 1, बिकॉज प्लस 1 टू द पावर n विल बी प्लस 1 ओनली. सो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी प्लस 1. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ की k की वैल्यू क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता. इस क्वेश्चन में फर्क पड़ता है, बिकॉज 41 हमारा ऑड होगा तो आंसर अलग होगा, इवन होगा तो आंसर अलग होगा. दैट इज वाई इट मैटर्ड कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं. बट इन दिस क्वेश्चन इट वोंट मैटर. तो यहाँ पे निकालने के लिए एफर्ट नहीं करेंगे. अगर हमारा लार्जर वैल्यू हो लेटर से, ठीक है, बड़ा वैल्यू, तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, से भी नो 3 स्क्वायर को सेपरेट कर लोगे और 3 to the power k मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर यानी मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 26. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहां से इस पार्ट से आ जाएगा 1 ओनली, और सेकंड पार्ट से 9, तो आंसर विल बी 9 ओनली. स्ट्रेट अवे 9 आ जाएगा आंसर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इन केस क्वेश्चन होता है हमारा 3 to the power 2395 एंड दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाई 26, और हमें चाहिए रिमाइंडर. तो 2395 को अब डिवाइड करके 3 से, पहले क्वेश्चन बनाओ फिर रिमाइंडर देखो, सीधे सिर्फ रिमाइंडर देखो, 3 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बचने वाला है. सो उसके लिए सम ऑफ डिजिट्स करोगे. 9 और 3 तो ऑलरेडी 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, तो 5 प्लस 2 इज 7, यानी कि 7 इज 6 प्लस 1. डिजिटल सम करोगे, डिजिटल सम को 3 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा एक्स्ट्रा पावर बचने वाला है. तो दिस विल बी 3 to the power 3 के मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power, यहाँ कितना बच रहा है? 9 और 3 तो चला गया, 2 प्लस 5 7, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 1 डिवाइड बाई 26. सो रिमाइंडर विल बी ओनली 3, बिकॉज इस पार्ट से तो आएगा प्लस 1, इस पार्ट से आएगा 3 ओनली, तो 3 विल बी द आंसर. कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन. ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको कि समझना है. जब हमारा 26 वाला केस है, 28 वाला होता तो फिर ध्यान देना पड़ता वहां पे, बिकॉज फिर वहां -1 आ रहा था, तो ऑड आएगा, वैल्यू इवन आएगा. इन चीजों को छोटा छोटा चीजें हैं जिनको कि ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 8 to the power 222 डिवाइडेड बाई 129. सो रिमाइंडर क्या होगा? और हर एक क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, कहानी नहीं सुननी है,
कहानी का हिस्सा बनना है, कहानी बनानी है। सो 8 को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा 129 से। जब भी 8, 16, 32 इस टाइप की वैल्यूज हो तो हमेशा, क्योंकि 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर्स हैं, तो हमें 2 की पावर्स से कनेक्ट करना है 129 को। एंड वी नो 2 टू द पावर 7 इज 128, 2 टू द पावर 7 इज 128, तो 8 को वी कैन राइट एज 2 क्यूब, so this will be 2 to the power 3 to the power 222, and that has to be divided by 129. Okay, that has to be divided by 129. So this can be done as 2 to the power 666 divide by 129, और 128 है 129 माइनस 1, यानी कि हमें देखना तो पड़ेगा 7 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना टाइम्स जा रहा है, बिकॉज माइनस 1 आ रहा है। सो 666 इज 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 इंटू 7 9 is 63, 95, 7 into 95 plus 1. So this will be 2 to the power 7 to the power 95 multiplied by 2 to the power 1. And that has to be divided by 129. And then we can find out the remainder. 2 to the power 7 is 128. So this will be 129 minus 1 to the power 95 multiplied by 2 divided by 129. Minus 1 to the power 95 रिमाइंडर बचेगा हमारा, बिकॉज 129 माइनस 1 है, और माइनस 1 की पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा। सो माइनस 1 इंटू 2, रिमाइंडर विल बी माइनस 2, और क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर कभी होगा नहीं तो विल बी एडिंग डिवाइजर, तो प्लस 129 कर दोगे, आंसर विल बी 127। आंसर इन दिस केस विल बी 127। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question, 360 to the power 360 divided by 19. So what will be our remainder? 360 to the power 360 divided by 19, तो remainder क्या होगा? So 19 square is 361. 361 है, 360 से 1 ज्यादा है, so we can write this as 360 to the power 360 है, तो 360 square टू द पावर 180 लिख सकते। एक सेकंड 360 स्क्वायर क्यों लिखेंगे, 360 हमारा है 361 माइनस 1 टू द पावर 360, और 361 हमारा 19 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, रिमाइंडर विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन माइनस 1 टू द पावर 360, बिकॉज ऑल द अदर मल्टीपल्स विल बी, ऑल द अदर रिमेनिंग टर्म्स विल बी मल्टीपल ऑफ 19, 19 के स्क्वायर के मल्टीपल होंगे, 361 के मल्टीपल होंगे, सो ओनली टर्म विल बी माइनस 1 टू द पावर 360 which will be remaining. So since the power is even, remainder will be plus 1 only. Plus 1 will be the remainder. Is that clear? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नाउ एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो डिस्कसिंग अ न्यू टाइप। Okay, let us say we are dividing 39 by 9. So what will be the remainder? If you are dividing 39 by 9, what will be the remainder? 9 4s are 36, remainder will be 3 only. Remainder will be 3 only. But you can also observe that 39 and 9 have one common factor. ये कोप्राइम तो है नहीं आपस में, इनमें 3 कॉमन फैक्टर है, 3 is a common factor. So you can say that 3 हम कैंसिल कर दें, न्यूमरेटर विल बी 3, डिनोमिनेटर आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर विल बी 13, डिनोमिनेटर आ जाएगा 3, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 13 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1, बट एक्चुअल रिमाइंडर कितना है 3 आ रहा है, 13 थोड़ी 3 आ रहा है, 1 थोड़ी आ रहा है, 1 थोड़ी आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? बेसिकली वी हैव कैंसल्ड अ फैक्टर, बट कैंसिलिंग अ फैक्टर, कैंसिलिंग अ फैक्टर ऑलवेज इंप्लाइज, ठीक है, इट इज सेम एज टेकिंग a factor common, ठीक है, taking a common factor of both dividend and divisor. डिविडेंड और डिवाइजर से तुम एक फैक्टर कॉमन ले रहे हो, उसी को तो कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, कैंसिलिंग अ फैक्टर इज इंप्लाइंग दैट यू आर टेकिंग अ फैक्टर एज कॉमन, ठीक है। सो दिस विल बी सिमिलर टू 39 कैन बी रिटन 13 इंटू 3, 9 कैन बी रिटन 3 इंटू 3, और फिर हम रिमाइंडर ले रहे हैं, सो 3 को कॉमन ले लो, सो द क्वेश्चन विल बी 13 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, और उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 से, तब हमें रिजल्ट मिलेगा, और 13 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 1, सो रिजल्ट विल बी 3 इंटू 1, आंसर आ जाएगा हमारा 3।
क्या ये पार्ट क्लियर है? अब देखो ये 39 को 9 से डिवाइड करने के लिए ये चीज हम नहीं सीख रहे हैं, वी आर सीकिंग इट, लर्निंग इट फॉर बेटर क्वेश्चंस। बट क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और इसका लॉजिक समझने के लिए देखो एक बार फिर से सिंपल तरीके से लिखते हैं। 39 कैन बी रिटन एज 13 into 3 plus 3. 39 is the dividend, DD, dividend, 13 is the divisor, 3 is the quotient and this 3 is the remainder. Now अगर हम पूरे के पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, this will become 39 by 3 is equal to 13 into 3 by 3. एक सेकेंड 13 नहीं था 9 था, क्या लिख दिया है यहाँ पे? डिवाइजर वॉज 9 और 9 इंटू 4 आएगा, 9 इंटू 4 आएगा। ओके 9 इंटू 4, 39 इज 9 इंटू 4 प्लस 3। 39 को डिवाइड करो 3 से, 9 बाई 3 इंटू 4 प्लस 3 बाई 3। और यही तो कहानी हुई थी जब हमने डिवाइड किया, तो दिस विल बी 13 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, दैट इज वाई हमारा रिमाइंडर बनाया। बट इफ वी आर डिवाइडिंग बाई 3 वी मस्ट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3 करने का मतलब क्या हुआ कि हमने पूरी इक्वेशन से 3 को कॉमन ले लिया, और जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन हम इसी इक्वेशन में पहुंच जाएंगे, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, दैट इज वाई 3 को हमें कॉमन लेके रखना है और फिर फाइनली अप्लाई करने के बाद में अपना कॉन्सेप्ट 3 से मल्टीप्लाई करने के रिमाइंडर में, सो दैट हमें फाइनल रिमाइंडर जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो मिल जाए, ठीक है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट plus remainder. We are dividing by some common factor, which is the common factor of dividend as well as divisor. So this will be the new scenario. But actual remainder is R, not R by F. So if we are getting R by F as the final remainder, so we will be multiplying that by F, so to get the actual remainder R. ठीक है, अब ये कहानी है, एक्चुअल में जब समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तो वेरिएबल्स को देखे घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, सारी बातें समझ में आएंगी, सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 to the power 111 डिवाइड बाई 90. So what will be our remainder? Now 3 to the power 1 is 3, 3 square is 9, 3 to the power 3 is 27, 3 to the power 4 is 81, 3 to the power 5 is 243, 3 to the power 6 is 729, then 2187, 6561 and so on. बट कोई भी टर्म हमारा 90 के मल्टीपल के बिल्कुल करीब नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टली हम कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, जैसे अभी तक क्वेश्चंस किए वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या अप्रोच करना पड़ेगा हमें? न्यूमरेटर में वी आर सीइंग दैट वी हैव 3 to the power 111 और डिनोमिनेटर में वी हैव 90। 90 क्या है? 90 इज 9 into 10 एंड 9 इज 3 स्क्वायर ओनली, 3 स्क्वायर ओनली। अगर हम 3 स्क्वायर को कॉमन ले लें किसी तरह से, देन वी नो कि दिस 9 कैन बी रिटन एज 10 - 1। 9 क्या है? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को 10 - 1 के टर्म में लिख सकते हैं और फिर क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। दैट इज वाई वी विल बी टेकिंग 3 स्क्वायर एज कॉमन इन दिस केस। ठीक है, 3 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर into 3 to the power 109 and denominator can be 9 into 10. ठीक है, 9 को हमने ले लिया कॉमन, सो इनसाइड इट विल बी 3 to the power 109 को डिवाइड करना है 10 से एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 to the power 109 डिवाइड बाई 10 व्हाट विल बी रिमाइंडर। और 109 क्या है? दिस इज 108 + 1 क्योंकि 3 स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। So 3 to the power 108 यानी कि 3 स्क्वायर टू द पावर 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई 10। सो रिमाइंडर होगा क्या? रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर यानी कि 10 - 1 टू द पावर 54 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर। तो फर्स्ट पार्ट से रिमाइंडर क्या आ जाने वाला है? 10 - 1 टू द पावर 54 है, -1 टू द पावर 54 रिमाइंडर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट तो पूरा का पूरा रिमाइंडर ही है इंटू 3। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा -1 टू द पावर 54, इवन पावर है तो +1 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। बट क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, 3 इज नॉट द फाइनल आंसर, 3 इज अवर रिमाइंडर डिवाइडेड बाई द कॉमन फैक्टर विच वाज 9। तो एक्चुअल आंसर आएगा हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 27। सो आंसर विल बी 27। लास्ट पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में 3 को आंसर नहीं मार्क कर देना है, आंसर विल बी 27 ओनली। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Next is 7 to the power 55 divided by 35. So what will be our remainder? Now 7 to the power 1 is 7, 7 to the power 2 is 49, 7 to the power 3 is 343,
2401, बट नन ऑफ दीज आर वेरी क्लोज टू 35। 35 से 1 प्लस माइनस ज्यादा तो नहीं है। 340 भी क्या है, 343, 350 माइनस 7 है, तभी भी अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बन रहा है नंबर। ठीक है, सो क्या अप्रोच होगा, अगेन न्यूमरेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, दैट इज 7 into 5, तो बस 7 को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लो। तो 7 को जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड न्यूमरेटर विल बी 7 to the power 54 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन, जिसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली। सो 7 to the power 54 divided by 5, what will be the remainder? So 7 is 5 plus 2, 5 plus 2 है, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो 49 क्या है, 49 हमारा 50 माइनस 1 है, 50 माइनस 1 है, यानी कि 5 के मल्टीपल से 1 कम है। सो वी कैन राइट दिस एज 7 स्क्वायर टू द पावर 27 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 5। सो रिमाइंडर क्या होगा, बेसिकली 50 माइनस 1 टू द पावर 27 डिवाइडेड बाय 5। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी -1 टू द पावर 27 विच विल बी ऑड पावर है, तो -1 होगा रिमाइंडर, और -1 आएगा, बट यहां पे क्या है 5 से डिवाइड कर रहे हो तो -1 में ऐड कर दोगे 5 प्लस 5 कर दोगे। सो आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विल बी व्हाट, फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे, फाइनल आंसर विल बी 7 into 4 एंड हेंस 28। दिस इज अप्रोच नंबर 1। ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे -1 वैल्यू आया, कोई दिक्कत नहीं, तुम -1 को मल्टीप्लाई कर देते 7 से, ठीक है, ये भी कर सकते थे कि -1 को 7 से मल्टीप्लाई करते, बट यहां पे जब मल्टीप्लाई करते 7 से -1 मल्टीप्लाई करते, बिकॉज रिमाइंडर हमारा है -1, तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के बजाय नेगेटिव रिमाइंडर को ही कंटिन्यू करते वहां पे, और -7 आंसर आया था। बट ध्यान ये देना है कि जब यहां पे -1 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया था तो वी वर डिवाइडिंग बाई 5, सो दैट इज व्हाई वी एडेड द डिवाइजर हियर। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन डिवाइजर क्या था, डिवाइजर वाज 5 इन दिस क्वेश्चन, बेसिकली इन दिस पार्ट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, तो यहां पे हमारा 5 डिवाइजर था, दैट इज व्हाई वी एडेड 5। बट इफ इंस्टेड वी कंटिन्यूड विद -1 और -1 को हम यहां लेके जाते, तो अब इस क्वेश्चन में हमारा जब 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिमाइंडर क्या, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज 35। अब डिवाइजर 5 नहीं है, डिवाइजर 35 है, तो दैट इज व्हाई यू विल बी एडिंग 35 हियर। सो आंसर विल बी 28, आंसर 28 ही आएगा। जिस तरह से करना चाहो वैसे करो, बट अपना लॉजिक जब तक सही रखोगे तो आंसर विल नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, और आंसर डिफरेंट आ रहा है यानी कि कहीं ना कहीं पे तुमने लॉजिक में अपने गड़बड़ी किया है, कहीं ना कहीं पे गलती किया है। ओके, क्लियर। ठीक है, सिमिलरली यहां पे हम ऐसे भी सोच सकते थे, खेलना ही है तो और खेलते हैं, ऐसे भी सोच सकते थे 7 को वी कुड हैव रिटन एज 5 + 2 टू द पावर 54 एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2 टू द पावर 54। ओके, सो क्वेश्चन विल बी 2 टू द पावर 54 डिवाइडेड बाय 5, और 2 टू द पावर 54 क्या है, 2 स्क्वायर 4, 4 इज 5 - 1, तो 5 - 1 टू द पावर 27 एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर अगेन विल बी -1 ओनली। ऐसे भी सोच सकते हो, जिस तरह से तुम्हें कन्वीनियंट हो वैसे सोचो, एज लॉन्ग एज सही सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 5 to the power 500 if that is divided by 500, so what will be our remainder? 5 to the power 500 divided by 500, again 5 square is 25, 5 to the power 3 is 125, 5 to the power 4 is 625, देन 3 1 2 5 एंड सो ऑन। हमें पता है 5 की पावर्स में लास्ट में 25 भी आता है, तो हम 500 के बिल्कुल करीब तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 500 को फैक्टराइज करो, तो दिस विल बी 5 क्यूब यानी 125 into 4, सो टेक 125 और 5 क्यूब एज कॉमन, सो 125 को कॉमन ले लोगे, 5 क्यूब को कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर हो जाएगा 5 to the power 497 एंड डिनोमिनेटर विल बी 4, डिनोमिनेटर विल बी 4। अब यहां पे इनसाइड द ब्रैकेट रिमाइंडर निकालना तो इजी है, क्या इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत है, 5 क्या है, 4 + 1 है, 4 + 1 है, कुछ भी पावर हो फर्क ही नहीं पड़ता है, रिमाइंडर विल बी +1 ओनली, सो आंसर विल बी 125 into 1 एंड हेंस 125 ओनली। सो कॉमन लेते ही क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड्स खत्म हो गया, कॉमन लेते ही क्वेश्चन हमारा 2 सेकेंड्स में खत्म हो गया। कॉमन फैक्टर का ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 to the power 49 डिवाइडेड बाई 35, रिमाइंडर क्या होगा, पॉज द वीडियो, सॉल्व करो। अगेन 49 का कुछ भी पावर लोगे, एक तो 49 का पहले तो पावर ही लेना मुश्किल है, तो 49 को सबसे पहले कन्वर्ट किस में करोगे, 7 की पावर में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहला अप्रोच यही करोगे, जब भी हमें ऐसी पावर्स दी हो, 49 हो
343 हो तो डेफिनेटली सबसे पहले उसको 7 की पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे, या फिर नीचे 48 गिवन होता तो फिर कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो 49 टू द पावर 49 डिवाइड बाई 35 कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर 7 स्क्वायर टू द पावर 49 है। So this can be written as 7 to the power 98 divided by 35. बट 7 टू द पावर 98 करके भी इसको कनेक्ट तो नहीं कर पाओगे 35 से। अगेन 7 हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है, डिनोमिनेटर इज 7 into 5, न्यूमरेटर है 7 टू द पावर 98, तो 7 को कॉमन ले लोगे तो दिस विल बिकम 7 टू द पावर 97 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाई 7 विल बी अवर आंसर। सो दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। 7 टू द पावर 97 को लिख सकते हो 5 + 2 टू द पावर 97, डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर क्या होगा, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 97 डिवाइड बाई 5 विच विल बी 2 स्क्वायर यानी 4 टू द पावर 48, 96 आ गया और इनटू 2 टू द पावर 1 एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 5। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है 4 है, 5 - 1 है, 5 - 1 है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पिछले में 5/4 था तो वही मुझे कंफ्यूज हो, गलत तो नहीं बता दिया। तो 5 - 1 टू द पावर 48 है एंड दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर क्या आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर आ जाएगा -1 टू द पावर 48 विच विल बी +1 ओनली, और सेकंड पार्ट में रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो +1 into 2 रिमाइंडर विल बी 2 ओनली, 2 विल बी द रिमाइंडर, बट 2 आया है इनसाइड द ब्रैकेट का रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 7 into 2 एंड हेंस इक्वल टू 14। आवर आंसर विल बी 14। क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 126 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 41, तो रिमाइंडर क्या होगा। 126 टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 41, तो रिमाइंडर क्या होगा। नाउ कॉमन फैक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता बिकॉज 41 इज अ प्राइम नंबर, तो वैसे सोचने का कोई मतलब नहीं है। 126 इज 41 into 3 123 + 3, सो इससे कनेक्ट कर सकते हैं 126 से। ठीक है, लिखते हैं, सो दिस कैन बी 123 + 3 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 41। सो व्हाट विल द रिमाइंडर, 123 तो मल्टीपल है तो 3 टू पावर 26 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू 3 टू पावर 26, बट दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो अगेन एक बार हमें रिमाइंडर लेना पड़ेगा 41 से डिवाइड करके, और 3 टू पावर 26 को कनेक्ट कर सकते हैं 41 से। 3 क्यूब इज 27, 3 टू पावर 4 इज 81, 81 विच इज 82 - 1, और 82 क्या है 41 into 2 है, सो वी कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर 4 से कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिस विल बी 3 टू द पावर 4 टू द पावर 6 यानी 3 टू पावर 24 into 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 41, और 3 टू पावर 4 है 81 यानी कि 82 - 1 टू द पावर 6 into 9 एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 41, तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 टू द पावर 6 विल बी +1 ओनली, और +1 into 9 रिमाइंडर विल बी 9 ओनली, फाइनली 9 विल बी द आंसर, 9 विल बी आवर आंसर। ओके, क्लियर? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, 9 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 34, तो रिमाइंडर क्या होगा। और दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लो क्वेश्चन में, कैसे करोगे सॉल्व इसको। 120 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 34, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 तो कॉमन दिख रहा है हमें, बट न्यूमरेटर हमारा 120 टू द पावर है, 2 टू द पावर नहीं है, 2 टू द पावर तो है नहीं। ठीक है, तो कैसे इसको कनेक्ट करें, और 120 को 34 से डायरेक्टली कनेक्ट कर नहीं सकते, कोई ऐसा तरीका नहीं है अपने पास। सो इफ वी टेक 2 एज कॉमन, बट कैसे कॉमन लेंगे 2 को, सबसे पहले 120 टू पावर 10 को लिखोगे 120 टू द पावर 1 इंटू 120 टू पावर 9, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइड बाई 34, और अब हमें लेना है रिमाइंडर। ठीक है, अब हमको लेना है रिमाइंडर। ओके, 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो इफ वी आर टेकिंग 2 एज कॉमन, सो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 60 इंटू 120 टू पावर 9 एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 17। So this is the question now. This is our question now. Okay.
तो नाउ द क्वेश्चन इज 60 इंटू 120 टू पावर 9, जिसको हमें डिवाइड करना है 17 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ओके, सो 60 को डिवाइड करोगे 17 से, 17 3 51, रिमाइंडर विल बी 9 ओनली. बट 120 तो 17 इंटू 7 is 119, which is 120 minus 1. ठीक है, so basically 120 क्या है हमारा? 120 is 119 plus 1. Isn't it so? 119 plus 1. So separately इस क्वेश्चन को पहले तो लिख लेते हैं. 60 into 120 to power 9 and that is being divided by 17. तो रिमाइंडर क्या आएगा? 60 में तो आ रहा है 9, तो 9 into 120 is 119 plus 1 to the power 9 and divided by 17. So रिमाइंडर आ जाएगा इस पार्ट से 1 और 1 into 9, आंसर विल बी 9. 9 विल बी द रिमाइंडर. और क्योंकि 2 हमारा ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो उसे मल्टीप्लाई भी करोगे, आंसर विल बी 2 into 9 and hence final answer will be 18. 18 will be our final answer. Is that clear? ठीक है. सो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस हमारे. अब इस सेशन में कुछ हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो कॉमन एग्जाम्स में कई बार आते हैं, सिंपल वाले, उनको भी थोड़ा सा डील कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में डूइंग सम मोर एडवांस्ड क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन, if a positive integer n is divided by 5, the remainder is 3, to which of the following numbers yield a remainder of 0 when divided by 5? If n is divided by 5, remainder is 3. That is what the question is saying. So what should be a number out of the following which yields a remainder of 0 when divided by 5? तो if n को डिवाइड कर रहे हो 5 से, रिमाइंडर आ रहा है 3, दैट इंप्लाइज कि n इज 5 का मल्टीपल प्लस 3, तभी तो ये हो रहा है. सो व्हाट विल बी द नंबर जो कि हमारा 5 का मल्टीपल आ जाएगा? नेक्स्ट नंबर, इफ यू ऐड 2 इन दिस, इफ यू ऐड 2 इन दिस, तो 5 के प्लस 3 रिमाइंडर बचा था, 3 प्लस 2 विल बी 5. तो एक अप्रोच हो सकता है, n प्लस 2 विल बी द आंसर. सेकंड कुड बी कि सब्ट्रैक्ट कर दे हम -3, भैया तो पॉजिटिव रिमाइंडर देख लो, नेगेटिव देख लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो -3 तो भी हमारा 5 का मल्टीपल आ जाएगा. सो n -3 विल आल्सो बी द आंसर. बट क्वेश्चन में n प्लस 2 गिवन है तो ऑप्शन अपना n प्लस 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा इन जनरल. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial till 100 factorial is divided by 7? So what will be our remainder? 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial plus 6 factorial plus 7 factorial and so on. अब 7 फैक्टोरियल पे हम क्यों रुक गए? बिकॉज 7 फैक्टोरियल इज 1 से लेके 7 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है. सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7. मल्टीपल ऑफ 7 बेसिकली n फैक्टोरियल, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो n फैक्टोरियल इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो बाद वालों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. आवर ओनली कंसर्न इज दीज नंबर्स. दीज नंबर्स कि इनको डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है, तो बस इनके लिए चेक करना है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड दिस ऑल समेशन हैज टू बी डिवाइड बाय 7. बस इसके लिए रिमाइंडर निकाल लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा. सो 1 में तो 2 ही आएगा, 1 में तो 1 ही आएगा डिवाइड करके 7 से, ठीक है. 24 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा रिमाइंडर. 120 119 प्लस 1 है, 119 प्लस 1 है और 119 7 का मल्टीपल होता है, दैट इज वाई यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा. क्लियर है. अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते हो, देखो 4 फैक्टोरियल हमारा 24 है और 4 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल में जाने के लिए क्या करते हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 5. 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ नंबर छोटे हैं बट बड़े नंबर्स में ये चीज बहुत काम आएगी, ठीक है. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा, 3 हमारा रिमाइंडर आया था 24 में, 3 इंटू 15 शुड बी आवर रिमाइंडर, और 3 इंटू 15 क्या आएगा, 3 इंटू 15 इज 3 इंटू 5 इज 15, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो 5. बेसिकली दिस क्वेश्चन इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही तो है 120, यही तो है 120, और 4 फैक्टोरियल को डिवाइड किया था तो 3 आया था रिमाइंडर. तो 3 इंटू 5 15 बाई 7 क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 1 ओनली. देन अगेन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 से, तब तो आ रहा है 6 फैक्टोरियल, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 6 हमारा. दोबारा से चेक करने की जरूरत थोड़ी है. ओके, क्लियर है. अब यही सोच के फिर कह सकते हो 6 में मल्टीप्लाई करोगे 7 तो 42 रिमाइंडर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल में. बट 42 हमारा 7 का मल्टीपल, एक बार फिर से डिवाइड करोगे ना, 7 से बड़ा वैल्यू आ गया, फिर से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा 0. दिस विल बी इक्वल टू 0. सो क्या रिमाइंडर आ गया हमारा 1 प्लस 2 प्लस 6
प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 तो 7 है, यहां पे 1 प्लस 6 7 है, 2 प्लस 3 5 विल बी अवर आंसर, 5 रिमेनिंग बचेगा, 5 विल बी द फाइनल रिमाइंडर, ऑप्शन बी। क्योंकि 1 प्लस 6 तो 7 हो जा रहा है, 7 का मल्टीपल हो जा रहा है, उसको तो कैंसिल आउट कर दोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When an integer n is divided by 8, the remainder is 3. So what will be the remainder when 6n is divided by 8? n को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर इज 3, तो n इज बेसिकली 8 मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट सम इंटीजर k प्लस 3. So what will be the remainder when 6n is divided by 8? So 6n will be मल्टीप्लाई कर दो 6 से यहाँ पे, so this will be 48k प्लस 18 डिवाइड बाई 8, और 48 के तो हमारा ऑलरेडी 8 का मल्टीपल है, यहां तो 0 आ जाएगा, सो 18 को बस 8 से डिवाइड करना है, 8 2 16, रिमाइंडर विल बी 2 ओनली, ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज एन इंटीजर व्हेन 10n प्लस 3 टू द पावर 13 इज डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर क्या होगा? 10n प्लस 3 टू द पावर 13 इज डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर क्या होगा? कुछ दम है इस क्वेश्चन में। 10n इज ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 5, ये पार्ट तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रिमाइंडर होगा दैट विल डिपेंड ऑन 3 टू पावर 13, तो क्वेश्चन बिकम्स 3 टू पावर 13 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर क्या होगा? एंड 3 स्क्वायर इज 9 और 9 है हमारा, 3 स्क्वायर इज 9, 9 इज 10 माइनस 1, सो वी कैन राइट दिस एज 3 स्क्वायर टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1, एंड दिस हैज टू बी डिवाइड बाई 5, और 3 स्क्वायर 9 इज 10 माइनस 1 to the power 6 into 3 divide by 5, so remainder will be minus 1 to the power 6, which will be plus 1 only, so 1 into 3, answer will be 3 finally, 3 remainder आएगा, 3 will be our remainder. Clear? Next question, a natural number is divided by 100 to get a remainder thrice as the quotient. A natural number is divided by 100, so when we are dividing by 100 we get a remainder that is thrice as the quotient. So if quotient is q, remainder is 3q. So natural number n divided by 100 gives us remainder that is 3 times the quotient. So if the number is divisible by 11 as well, then how many such numbers are possible that are less than 10,000? How many such numbers are possible that are less than 10,000? So n को 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिल रहा है 3q. So n क्या हो जाएगा बेसिकली 100 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है 3q. क्या ये क्लियर है? n विल बी इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट, तो डिवाइजर 100 है, 100 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3q. तो बेसिकली n इज इक्वल टू 103q आ गया, यानी कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 103 और 103 इज अ प्राइम नंबर, तो एक प्राइम है, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है, और 11 से भी नहीं हो रहा है, और इससे बड़े नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली 103 इज अ प्राइम नंबर. ओके, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिस नंबर n इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. n इज 103 इंटू क्यू, तो 103 तो 11 का मल्टीपल है नहीं, दैट इंप्लाइज q मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11. q मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11, तो q को हम लिख सकते हैं q विल बी इक्वल टू 11 k. सो n विल बी इक्वल टू 103 इंटू 11 k, और 103 इंटू 11 कितना आ जाएगा 1030 प्लस 103, यानी कि 1133 टाइम्स k. एंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल व्हिच आर लेस देन 10,000, व्हिच आर लेस देन 10,000. सो कितने नंबर्स बनेंगे हमारे व्हिच आर लेस देन 10,000? एक तो हो गया 1133, सेकंड विल बी 2266, 3399 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर क्या होगा? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाई लेट अस से 1133 को मल्टीप्लाई करो अगर 8 से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? दिस विल बी 8800 प्लस 33 इंटू 8, so that will be 264. Definitely this is 9064 which is less than 10,000. बट अब एक बार और 1133 ऐड करोगे तो this will be greater than 10,000, यानी कि 8 टाइम्स ही एट द मैक्स k मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 8. उससे बड़ा वैल्यू होगा तो हमारा नंबर 10,000 से बड़ा आ जाएगा, बिकॉज अब एक बार और 1133 ऐड करोगे यहाँ पे, so this will be 10,197. okay, which will be greater than 10,000 obviously. So k max is equal to 8, यानी कि टोटल 8 नंबर्स ही मिलेंगे हमें ऐसे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. 8 सच नंबर्स आर पॉसिबल. समझ पा रहे हो?
ठीक है, 8 such numbers are possible. Okay. Next question. A number when divided by 68 leaves quotient 269 and remainder 0. When divided by 68 leaves quotient 269 and remainder is 0. तो नंबर n क्या आ जाएगा? n will be equal to divisor 68 multiplied by quotient 269 plus remainder that is 0. So नंबर हमारा आ गया 68 into 269. So if the same number is divided by 67 तो remainder क्या होगा? So 68 into 269 that is being divided by 67. So what will be our remainder? अब 68 को डिवाइड करो 67 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है. 269 को डिवाइड करोगे 67 into 4 is 268. 268 तो यहां भी रिमाइंडर बनाएगा तो 1 into 1 आंसर विल बी 1 ओनली. आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 ओनली. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x and y are two natural numbers such that 3x plus 7y is divisible by 11, 3x plus 7y is divisible by 11, so which of the following will also be multiple of 11? और सारी वैल्यूज हमें, सारी कहानी वेरिएबल में दी हुई है. इन एनी सच क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा है तो तुम्हें एक काम करना है, 3x plus 7y is divisible by 11, तो यानी 11 का मल्टीपल है. ठीक है, तो कोई एक x और y की वैल्यूज ले लो जो कि सेटिस्फाई कर जाए इस कंडीशन को. कोई भी एक वैल्यू ले लो. ठीक है, 0 नहीं लेना है तो x को मान लो हमने 1 मान लिया, x इक्वल टू 1 आ गया. 3 into 1 3 हो गया. अब y की वैल्यूज पुट करते जाओ तो y इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या मिलेगा? इफ यू आर टेकिंग y एज इक्वल टू 1 तो दिस विल बी 10. y इक्वल टू 2 लोगे 17, 7 ऐड हो जाएगा, हर बार 7 ही तो ऐड होगा. y इक्वल टू 3 होगा 24 हो जाएगा. y इक्वल टू 4 होगा 31 हो जाएगा. y इक्वल टू 5 होगा 38 हो जाएगा. y इक्वल टू 6 होगा 45 हो जाएगा. 7 52 हो जाएगा. 8 59 हो जाएगा और 9 पे 66 हो जाएगा. सो y इक्वल 9 पे हमें वैल्यू मिल रहा है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 11. फाइनली मिल गया. ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते थे, y इक्वल 1 मान लेते और इसकी वैल्यूज पुट करते. ओके, सो डेफिनेटली y इक्वल 9 पे हमें वैल्यू मिल रहा है, यानी कि x इक्वल 1 y इक्वल 9 इज अ सॉल्यूशन. अब पुट करते जाओ, ऑप्शंस में चेक कर लो, ऑप्शन से पुट करके चेक लो x इक्वल 1 और y इक्वल 9 कहां पे मैच कर रहा है, विच ऑप्शन इज कमिंग आउट टू बी मल्टीपल ऑफ 11. सो फर्स्ट ऑप्शन 4x plus 6y, दैट विल बी 4 plus 6 into 9 54, 4 plus 54 is 58. डेफिनेटली ऑप्शन ए आंसर नहीं है. ऑप्शन बी 4 plus 1 plus 9, so 5 plus 9 is 14, not the answer. Option C 9x plus 6y, so 9 into 1 plus 6 into 9, 54 plus 9 63. तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है. डेफिनेटली ऑप्शन डी आंसर होगा. फिर भी चेक कर लो. तो 4 into 1 is 4 minus 9 into 9, 4 minus 81 is minus 77. नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता, 77 हमारा मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर. ठीक है, कुछ भी और नहीं करना है, हमें एक वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो गिवन कंडीशन को, जो कि इस केस में था डिविजिबल बाय 11, यानी 11 का मल्टीपल है हमारा 3x plus 7y. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, क्लियर. सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सेशन में वो तुम्हें समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी और क्वेश्चन तो इजी थे बाद में, बट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. कहीं पे भी कोई डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. एंड बस ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो और साथ में फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट. ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई वुड से कि और लोगों को रिकमेंड करो सो दैट चैनल का ग्रोथ हो. चलो इतना ही रखते हैं, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.